Hello dear students, today we are going to read how plus infinitive part 2। आज हम लोग दूसरा भाग पढ़ने जा रहे हैं हाउ प्लस इन्फिनेटिव का। पिछले भाग में हम लोग पढ़े थे अफर्मेटिव सेंटेंस को कैसे हाउ प्लस इन्फिनेटिव से दर्शाया जाता है, और फिर से ये जान लो हाउ प्लस इन्फिनेटिव का यूज़ करते कहाँ पर है। हाउ प्लस इन्फिनेटिव का यूज़ करते हैं जब कोई ऐसा वाक्य हो जिससे कार्य को करने के तरीके या विधि का बोध हो, यानी प्रोसेस का बोध हो कि उसको कैसे किया जाता है, क्या तरीका है उस काम को करने का। जैसे कि क्या तुम्हें अंग्रेजी बोलना आता है, तो अंग्रेजी बोलना आता है तो उसका कोई प्रक्रिया होगा, कोई प्रोसेस होगा, क्या तरीका है, क्या क्या वर्ड्स वोकैबुलरी क्या रिमेंबर करना पड़ता है, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स आने चाहिए स्पोकन इंग्लिश के लिए, तो उसका एक प्रोसेस होता है सीखने का। तो ऐसा कोई भी काम, जैसे क्या तुम्हें चाय बनाना आता है, तो चाय बनाने का प्रोसेस है कि उसमें वाटर को बॉयल किया जाता है, मिल्क दिया जाता है, टी लीफ दिया जाता है, ये सब तब प्रिपेयर होता है टी। तो इसको तैयार करने का एक तरीका होता है। तो ऐसा कोई सेंटेंस जिससे ये पता चले कि उस कार्य को करने का क्या तरीका है या क्या विधि है, तो उसको जब भी एक्सप्रेस किया जाता है तो सिर्फ और सिर्फ हाउ प्लस इन्फिनेटिव का यूज़ करके एक्सप्रेस किया जाता है, उसको यानी दर्शाया जाता है। तो ये एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में आता है, तो इसलिए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। और पार्ट 2 में हम लोग पढ़ेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस एंड WH क्वेश्चंस को किस तरीके से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, ये भी ट्रांसलेशन में आता है। तो ये जरूरी नहीं कि सिर्फ जो है कि अफर्मेटिव सेंटेंस ही रहे हाउ प्लस इन्फिनेटिव का। जैसे कि 2022 बोर्ड में ये सेकंड वाला सेंटेंस पूछा था, क्या तुम्हें अंग्रेजी बोलना आता है, यानी कि क्या है ये इंटरोगेटिव है। तो हाउ प्लस इन्फिनेटिव का अफर्मेटिव में भी पूछ सकता है और इंटरोगेटिव में भी पूछ सकता है। ओके, लेट्स लर्न दिस। इसको सीखते हैं। हाउ प्लस इन्फिनेटिव, जब वाक्य से कार्य को करने के तरीके या विधि का बोध हो तो उसे हाउ प्लस इन्फिनेटिव का प्रयोग कर दर्शाते हैं। और इसके लिए क्या स्ट्रक्चर है इंटरोगेटिव सेंटेंस का। सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब देना है, डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस हाउ प्लस इन्फिनेटिव प्लस ऑब्जेक्ट। और देखो ये इन्फिनेटिव हम लोग जानते हैं, इन्फिनेटिव किसको कहते हैं, इन्फिनेटिव कहते हैं 2 प्लस V1 को। 2 प्लस V1 यानी कोई भी जो वर्ब है उसके पहले 2 लगा दें तो इन्फिनेटिव बन जाता है, तो वही है यहाँ। ओके नो, और देखो WH क्वेश्चन का क्या करेंगे, बहुत सिंपल है। जो ऑक्सिलरी वर्ब उसके पहले WH लगा दूँ, जो भी WH जैसे कैसे, हाउ, तो हाउ यहाँ पर लगा देना है, बाकी सेम फॉलो करना है, सेम स्ट्रक्चर। और अगर नेगेटिव सेंटेंस आ जाए तो नॉट को कहाँ पुट किया जाता है, नॉट को सब्जेक्ट के जस्ट बाद दिया जाता है, तो नेगेटिव बन जाएगा। ओके, लेट्स सी सम एग्जाम्पल्स वन बाय वन। एट फर्स्ट, क्या सीता चाय बनाना जानती है। तो सबसे पहले जो भी वाक्य, ऐसा कोई वाक्य जो क्या से शुरू हो, उसको जो है कि सबसे पहले डू या डज से स्टार्ट करेंगे। तो क्योंकि ये क्या इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ये WH क्वेश्चन नहीं है, तो WH क्वेश्चन को यहाँ से शुरू करेंगे, यानी व्हेन वेयर व्हाई आओ, इसको यहाँ से किया जाता है। और ऐसा कोई सेंटेंस जो कि क्या से शुरू हो, उसको यहाँ से स्टार्ट करना है, डू या डज से। तो अब देखो बात आती है डू लेंगे या डज, ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट क्या है, सीता, तो सीता क्या है, सिंगुलर नेम, एक नाम है। अगर ही, सी, इट और सिंगुलर नेम रहे तो उसमें डज लगाते हैं, तो इसीलिए डज लेंगे, डू को छोड़ देंगे। डज, सब्जेक्ट क्या है, सीता, डज सीता। उसके बाद V1 यानी मेन वर्ब कौन है, जानना, MV यानी जानना का इंग्लिश नो, डज सीता नो। उसके बाद हाउ है स्ट्रक्चर में, तो हाउ पुट कर देना है। उसके बाद इन्फिनेटिव है, इन्फिनेटिव वाला कौन है, जो मेन वर्ब होता है उसको छोड़ के जितना वर्ब होता है वो इन्फिनेटिव होता है। बनाना का यहाँ प्रिपेयर यूज करेंगे। प्रिपेयर का इन्फिनेटिव कैसे, प्रिपेयर तो एक वर्ब हुआ, तो इसका इन्फिनेटिव कैसे हुआ, तो उस वर्ब के पहले टू लगा देंगे तो इन्फिनेटिव बन जाएगा। प्रिपेयर के पहले टू लगाओ तो क्या बनेगा, टू प्रिपेयर, तो टू प्रिपेयर लिख देंगे यहाँ, टू प्रिपेयर। ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं, जो क्या का उत्तर दे। बनाना जानती है तो क्या, तो चाय, ये चाय क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, ये चाय, तो दे दो टी। एंड मस्ट पुट क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क जरूर देना है। नाउ मूव ऑन टू सेकंड सेंटेंस, क्या तुम्हें अंग्रेजी बोलना आता है। क्या तुम्हें सब्जेक्ट है, यानी यू के लिए डू यूज करते हैं, डू सब्जेक्ट क्या है, यू। उसके बाद मेन वर्ब क्या, आना। यहाँ आना जो है, आना का मीनिंग
कम नहीं होगा। यहाँ आना मतलब जानना। क्या तुम्हें अंग्रेजी बोलना आता है, यानी क्या तुम अंग्रेजी बोलना जानते हो, तो जानना है का नो, इसलिए यहाँ आना का नो होगा। कम मत देना, डू यू नो। उसके बाद देखो हाउ है, हाउ दे दिए। उसके बाद इन्फिनेटिव क्या है, इन्फिनेटिव वाला वर्ब है बोलना, यानी टू स्पीक, टू स्पीक। अब क्या, तो अंग्रेजी ऑब्जेक्ट है, यानी इंग्लिश। और इंग्लिश में जो है ई कैपिटल में होना चाहिए, क्योंकि किसी भी लैंग्वेज का फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल में होता है। ओके नाउ, क्या तुम कार चलाना जानते हो, तो यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट तुम है यानी यू, तो क्या लेना होगा, डू लेना होगा, डू यू। उसके बाद मेन वर्ब क्या है, जानना यानी नो। उसके बाद हाउ, उसके बाद इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव क्या है, ये चलाना। चलाना का क्या होगा, यहाँ पर चलाना का दो मीनिंग होता है, एक ड्राइव और एक राइड। अगर 4 व्हीलर्स रहे तो ड्राइव यूज़ करेंगे, 2 व्हीलर्स रहे तो राइड यूज़ करेंगे, RIDE राइड मीन्स चलाना 2 व्हीलर्स के लिए, और DRIV ड्राइव मीन्स चलाना मोर देन 2 व्हीलर्स, 2 व्हीलर्स से ज़्यादा वाले के लिए, 2 पहिया वाहन से ज़्यादा जो इसमें होता है। तो कार में क्या 4 पहिया होता है ना, तो 4 पहिया है तो क्या यूज़ करेंगे, ड्राइव यूज़ करेंगे। डू नो हाउ टू ड्राइव। ऑब्जेक्ट क्या है, कार, तो अ कार, क्वेश्चन मार्क। इसलिए दिए कि एक बार में तो एक ही कार चलाएगा ना, इसीलिए ए लगाए, यहाँ ए आर्टिकल यूज करेंगे। 9, क्या उसे आवेदन पत्र लिखना नहीं आता है, उसे का ही हो जाएगा। तो ही के लिए क्या यूज करते हैं, डज यूज करते हैं, डज। सब्जेक्ट क्या है, ही। उसके बाद मेन वर्ब। अच्छा, मेन वर्ब से पहले देखो यहाँ नहीं लगा हुआ है, नहीं यानी नॉट यूज करना है। नॉट कहाँ यूज करते हैं, सब्जेक्ट के जस्ट बाद, तुरंत बाद, तो यहाँ पर नॉट यूज कर लेंगे, डज ही नॉट। उसके बाद मेन वर्ब आना यानी नो, हम लोग जान चुके हैं, आना का नो होगा, यानी जानना, आना मतलब जानना, डज ही नॉट नो। उसके बाद क्या यूज करना है, हाउ यूज करना है, हाउ। हाउ के बाद क्या यूज करना है, इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव यानी लिखना, लिखना का इन्फिनेटिव, लिखना का इंग्लिश राइट, राइट का इन्फिनेटिव टू राइट, टू लगा देने से इन्फिनेटिव बन जाता है, हाउ टू राइट, राइट। अब क्या, ऑब्जेक्ट क्या है, आवेदन पत्र, तो राइट एन एप्लीकेशन, एन एप्लीकेशन। तो यहाँ पर देखो एन इसलिए यूज़ किए कि एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन लिखेगा, एक आवेदन पत्र लिखेगा, और यहाँ चूँकि ए से स्टार्ट है यानी वॉवेल है, वॉवेल के पहले एन यूज़ करते हैं, वॉवेल साउंड के पहले एन यूज़ करते हैं। 9, क्या तुम यह काम करना जानते हो, क्या तुम है सब्जेक्ट। अब तुम सब्जेक्ट है तो डू लेना होगा ऑब्वियसली, डू यू। अब ये जानना मेन वर्ब चाहिए हमें, जानना मेन वर्ब है, और ये करना जो है इन्फिनेटिव है। ओके, करना इन्फिनेटिव है, डू यू, जानना का नो, डू यू नो। हाउ, इन्फिनेटिव क्या हो गया, करना, हाउ, करना का डू, डू का इन्फिनेटिव टू डू, हाउ टू डू, डू नो हाउ टू डू। अब ऑब्जेक्ट क्या है, यह काम, यह काम ऑब्जेक्ट है। और देखो काम यहाँ वर्ब नहीं है, जब भी काम के साथ लगा रहे कोई एडजेक्टिव, यानी यह काम, वह काम, मेरा काम, तुम्हारा काम, तो काम जो है वर्ब नहीं होता बल्कि ये ऑब्जेक्ट होता है। डू नो हाउ टू डू, यह काम, यह का, दिस काम का वर्क, क्वेश्चन मार्क, डू नो हाउ टू डू दिस वर्क। और यहाँ ध्यान दो, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, ये पिछले वाले सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क होगा। 9, क्या आप तैरना जानते हैं, तो देखो क्या, तो डू हो जाएगा, क्यों डू लिए, सब्जेक्ट आप है, आप यानी यू के साथ डू यूज़ करते हैं, उस डू के बाद सब्जेक्ट दो, डू यू, उसके बाद डू ले लिया, सब्जेक्ट यू ले लिया। अब देखो V1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, तो V1 मतलब क्या, मेन वर्ब। मेन वर्ब कौन होता है, जो सबसे पीछे होता है। मेन वर्ब और इन्फिनेटिव में अंतर करना सीखो, जो सबसे पीछे होता है वो मेन वर्ब होता है। ये देखो जानना मेन वर्ब हो गया, ये तैरना क्या हो गया, ये
इन्फिनेटिव हो गया। ओके, डू यू, जितना भी जो शब्द होता है जिसमें ना लगा रहे हैं वो वर्ब होता है, यानी उसका मूल रूप में जैसे जानते हैं मतलब जानना ना है ना, वो वर्ब है। तैरना ना लगा है तो वर्ब है। ओके, और दोनों वर्ब है, लेकिन कौन सा मेन वर्ब है? जो सबसे पीछे रहता है मेन वर्ब, उसके बाद जितना सारा वर्ब आता जाएगा वो सब इन्फिनेटिव होता जाएगा। चलो देखो, डू यू नो, मेन वर्ब दिए, उसके बाद हाउ होता है मेन वर्ब के बाद, हाउ, उसके बाद इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव वाला देखो हम लोग मार्क कर चुके हैं। तैरना, तैरना का स्विम, तो स्विम का इन्फिनेटिव क्या होगा? टू स्विम, टू लगा के इन्फिनेटिव बनता है, टू स्विम। डू यू नो हाउ टू स्विम। अब देखो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसलिए यहीं पे क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। ओके, नाउ मूव ऑन टू नंबर 7। वह चाय बनाना क्यों नहीं जानती है? देखो, दिस टाइम इट कम्स WH क्वेश्चन। इस बार WH क्वेश्चन आता है क्योंकि देखो क्यों लगा हुआ है बीच में, क्या से वाक्य शुरू नहीं हुआ है। क्या से वाक्य शुरू होता तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यहाँ क्यों से शुरू, मतलब शुरू नहीं हुआ है, बीच में है, तो ये WH क्वेश्चन है। क्यों का होता है वाई, तो वाई लिख दिए। तो देखो यहाँ स्ट्रक्चर WH लिख दिए। WH के बाद क्या देना होता है? डू या डज देना होता है। तो डू लेंगे या डज डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट देखो क्या है, वह, ये हमारा सब्जेक्ट है, और जानती सी है। तो ही सी इट सिंगुलर नेम रहे तो क्या लेते हैं? डज लेते हैं, तो डज ले लिए। उसके बाद सब्जेक्ट सी, उसके बाद हाउ, देन आफ्टर देखो क्या इन्फिनेटिव है। इन्फिनेटिव वाला कौन सा वर्ब है? देखो जो ये सबसे पीछे है। अच्छा, यहाँ पर देखो नहीं भी लगा हुआ है, तो नहीं हम लोग नॉट कहाँ लगाते हैं? सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं ना, तो यहाँ पर नॉट पहले लगाना होगा। वाई डज सी नोट, उसके बाद V1 देना होगा। V1 क्या है? देखो सबसे पीछे जानना, ये हमारा मेन वर्ब है, यानी डज सी नोट नो। उसके बाद है हाउ, हाउ दे दिए। उसके बाद देखो क्या इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव कौन सा है? ये बनाना, ये इन्फिनेटिव है, क्योंकि जो वर्ब बीच में रहे वो सब इन्फिनेटिव ही होता है। बनाना, बनाना का प्रीपेयर, तो क्या हो जाएगा? टू प्रीपेयर, हाउ टू प्रीपेयर। अब ऑब्जेक्ट देना है इन्फिनेटिव के बाद। ऑब्जेक्ट क्या है? चाय, यानी टी, क्वेश्चन मार्क। वाई डज सी नोट नो हाउ टू प्रिपेयर टी। नाउ मूव ऑन टू द लास्ट वन इज, क्या आप इस स्कूटी को स्टार्ट करना नहीं जानते हैं? क्या आप इस स्कूटी को स्टार्ट करना नहीं जानते हैं? तो देखो क्या से वाक्य शुरू हुआ है, इसका मतलब ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, यानी यहाँ से शुरू होगा। ये WH नहीं है, तो डू और डज, चूँकि ये आप है, आप सब्जेक्ट है यानी यू, तो यू के लिए क्या लेते हैं? ऑक्सिलरी डू लेते हैं, डू, उसके बाद सब्जेक्ट यू, उसके बाद देखो क्या चाहिए हमें, अगर नॉट रहे, नॉट है, हाँ देखो यहाँ पर नॉट लगा हुआ है तो नॉट देना होगा हमें, डू यू नॉट। उसके बाद मेन वर्ब क्या है? देखो जानना, सबसे पीछे जो है वो मेन वर्ब होता है वाक्य में, सबसे लास्ट में जो वाक्य में आता है ना वो मेन वर्ब होता है। जानना, जानना का नो, डू यू नॉट नो। उसके बाद डू यू नॉट नो। अब देखो क्या हाउ है, मेन वर्ब दे दिए, ये मेन वर्ब हमारा। उसके बाद हाउ है, हाउ दो। हाउ के बाद क्या देना होता है? इन्फिनेटिव देना होता है ना, तो मेन वर्ब को छोड़ के जितना भी वर्ब होता है वो इन्फिनेटिव होता है। दूसरा वर्ब क्या है? देखो ये स्टार्ट करना, ये वर्ब है इन्फिनेटिव वाला। चलो स्टार्ट करना, हाउ, स्टार्ट करना का क्या हो जाएगा? स्टार्ट ही होता है, तो स्टार्ट का इन्फिनेटिव टू स्टार्ट, हाउ टू स्टार्ट। उसके बाद क्या देना है? ऑब्जेक्ट देना है। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट इस स्कूटी को, तो इसका क्या हो जाएगा? दिस, स्कूटी का स्कूटी, क्वेश्चन मार्क। ओके, डेट वॉज इट। ये सारा सेंटेंस था। तो तुम लोग बस इतने सारे सेंटेंस को पार्ट 1 पार्ट 2 क्लियर कर लो, हाउ प्लस इन्फिनेटिव तुम्हारा क्लियर है, इससे बाहर नहीं आएगा बोर्ड एग्जाम में। ओके, दैट्स इट, इसे अच्छे से क्लियर करना। ओके, मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।